दोस्तों, जिस तरीके की तस्वीरें आपको रशिया से निकलती हुई दिखाई दे रही थी कि रशिया के टैंक बड़ी बड़ी ट्रेनों के अंदर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह के लिए भेजे जा रहे हैं और रशिया एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग कर रहा है यूक्रेन के बॉर्डर के नजदीक, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर इस तरीके से अटैक कर देगा। वही तस्वीरें आजकल चाइना के अंदर दिखाई दे रही हैं। ट्रेनों के अंदर बड़े बड़े टैंकों को लाद कर एक समुद्र के किनारे लाया गया है और वहां पर जहां पर लोग एक अपने बीच पर बैठकर एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, वहां पर चीन की नौसिखिया सरकार ने टैंक उतार दिए हैं। हालांकि यह तो अब देखना होगा कि क्या चीन ताइवान के ऊपर अटैक मारता है या नहीं मारता है, लेकिन चीन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लेकिन चीन इतना गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा क्या हो गया है चीन के साथ? दरअसल चीन पिछले 3-4 दिनों से बौखलाया फिरता है। दरअसल अमेरिका की एक स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उसने कहा कि मैं ताइवान जाना चाहती हूं। आज से पहले ताइवान के अंदर इतनी बड़ी विजिट नहीं हुई है इतने बड़े ऑफिशियल की, लेकिन ताइवान के अंदर इस तरीके की विजिट एक चाइना को गुस्सा भड़का गई और चाइना का जो भोंपू मीडिया है ग्लोबल टाइम, उसने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए कि अगर अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का विमान आता है तो चाइना उस विमान को गिरा देगा। ये आर्टिकल लिखने के बाद अमेरिका से भी एक सख्त टिप्पणी आती है और अमेरिका ने कहा कि ये विजिट तो होकर रहेगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और दोस्तों, देर रात विमान जब ताइवान के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था तो पत्रकारों के साथ साथ ताइवान के लोगों ने जो चीरअप किया, आपके सामने उसकी वीडियो चल रही है। नैन्सी पेलोसी आती हैं, ताइवान के अंदर उतरती हैं, उनका वार्म वेलकम होता है, ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर लेने पहुंचते हैं और फिर उनकी मुलाकात ताइवान के राष्ट्रपति से होती है। उनके राष्ट्रपति उन्हें अच्छा सम्मान देते हैं और उसके बाद नैन्सी पेलोसी की एक स्पीच भी होती है। उस स्पीच के अंदर नैन्सी पेलोसी कहती है कि ताइवान वाकई में ही एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें आपसे सीखना चाहिए और इसीलिए मैं आपके देश में आई हूं। यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस दौरे से पहले चीन के जो रिएक्शन आया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों। ग्लोबल टाइम तो जैसे पागल ही हो गया है। क्या दोस्तों, चाइना के एम्बेसडर यूके के अंदर हैं, क्या चाइनीज एम्बेसडर जो यूएस के अंदर हैं, और क्या चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, एक के बाद एक कड़े कड़े ट्वीट कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम का ये पहला ट्वीट देखिए जिसके अंदर अमेरिका के हाथ हैं और ताइवान की माचिस है और ये बारूद के ऊपर माचिस फेंकी जा रही है। चाइना कह रहा है कि यहां पर प्रवोक किया जा रहा है चाइना को कि वो ताइवान के ऊपर अटैक कर दे, और इस सिचुएशन में कोई हमें इस बारे में जवाबदेही नहीं होगी कि कल को अगर हम ताइवान के ऊपर अटैक मार देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये उन्होंने एक ट्वीट भी किया और इसी के साथ ये PLA ड्रिल्स भी हो रही हैं, वो भी बात आपको बाद में बताएंगे। लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कंडेम किया है विजिट को, और चाइना के जो एम्बेसडर यूके के अंदर है उन्होंने भी कहा है कि आपको अमेरिका की पूंछ नहीं बनना है और आपको ताइवान के मामले में वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो ये सारी बातें आपको पता लगी, लेकिन मसला पता है अब क्या हो रहा है? यूक्रेन की तरह ताइवान को भी डर क्यों लग रहा है? क्योंकि दोस्तों ये मैप आपके सामने चल रहा है। इस मैप के अंदर दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ पर चारों तरफ ये जो इलाका आपको रेड डॉटेड दिखाई दे रहा है ना, इस इलाके के अंदर चाइना करने वाला है मिलिट्री की ड्रिल। देख लीजिए कितनी जगहें हैं और इन सारी जगहों के अंदर मिलिट्री की ड्रिल होगी और ताइवान को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश चाइना कर रहा है। और दोस्तों, ताइवान के नजदीक, सबसे नजदीक ये जो ड्रिल हो रही है, इससे ताइवान को एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है। अब ये 6 जगहों पर ड्रिल हो रही है। ताइवान और चाइना के बीच में सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। चाइना ने टैंक भी उतार दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बैकअप चीन कर रहा है और इस सिचुएशन में जो हाल रशिया ने यूक्रेन का किया है वही हाल ताइवान का ना हो जाए। अब दोस्तों देखना होगा आगे आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन चाइना ने एक के बाद एक ऐसी वीडियो जारी करना शुरू कर दिया है जिसके चलते ताइवान के लोगों का मनोबल टूट जाए। दोस्तों, J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट भी चाइना ने उतार दिए हैं। जैसा कि वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, चाइना ने इसे रिलीज किया है और चाइना का ये स्टिल्थ फाइटर जेट है और इस ड्रिल के अंदर चाइना ने पहली बार अपना स्टिल्थ फाइटर जेट उतारा है। तो बेसिकली ये यही संदेश देना चाहता है कि अगर ताइवान सरेंडर नहीं करेगा एक्सरसाइज के बाद, अगर कोई जंग होती है तो उस सिचुएशन में हमारे स्टिल्थ बॉम्बर ताइवान की जो मिलिट्री के लोकेशंस हैं उसको निशाना बना सकते हैं। उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों ये ओवरऑल अपडेट थी, आपको बताना जरूरी था। कल को अगर जंग हो जाए तो आपको पता तो हो कि आखिरकार चल क्या रहा है।
आपका क्या कहना है दोस्तों, क्या वाकई में ही चीन ये कदम उठाएगा? उठाने के एक जो आसार हैं वो बहुत मजबूत लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आज रशिया और यूक्रेन की जंग के कारण महंगाई 7वें आसमान में है। जितने भी सैंक्शन लगाए हैं रशिया ने उसे सह लिया है। और इसी तरीके से चाइना आज अगर ताइवान के ऊपर कब्जा करता है, कल को अगर सैंक्शन लगते हैं दुनिया के अंदर, तो महंगाई 7वें आसमान में चली जाएगी और सैंक्शन के बाद चाइना का यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। और इस सिचुएशन में दुनिया को जरूरत चाइना की है, चाइना को दुनिया की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि ये एक फैक्टर है जिस कारण से चाइना मौके की नजाकत को देखकर अटैक कर सकता है।